अब आप 29वीं चौपाई से सुनते हैं। तापी पहुंचे वृंदावन, तहाँ जाए कि बेन बजाई। श्री कृष्ण जी 11 वर्ष और 52 दिन श्री कृष्ण जी ने गोपियों को कहा, सखियों आज मेरा जन्मदिन है, 11वां जन्मदिन है, तो हमारे जन्मदिन के ऊपर उत्सव मनाएं, रास खेलें, चलो हमारे साथ। तो गोपियों ने उलाहना देते हुए कहा, अरे कन्हैया क्या बोलते हो, हम तो कुलवधू नार हैं, तुम्हारे साथ कैसे रम सकते हैं। तो श्री कृष्ण और गोपियों में 11 साल 52 दिन, कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के रास पूर्णिमा तक 52 दिन होते हैं। 52 दिन तक बोलना बंद हो गया, बोल चाल बंद हो गया, और बोलचाल बंद होने से क्या हुआ, कृष्ण कहते हैं गोपी बुलाएगी तो मैं बोलूंगा, और गोपियां कहते हैं कृष्ण बुलाएंगे तो हम बोलेंगे। इस तरह से 52 दिन बीत गए। विरह में मिलने की इच्छा भी है, लेकिन थोड़ा सा अहंकार है, वो बोले तो मैं बोलूं, इस तरह से अहंकार आ जाता है। इसीलिए 52 दिन तक विरह में, कृष्ण के वियोग में तड़पती रही सखियां। 52वें दिन में कृष्ण जी ने, 52 दिन के पश्चात श्री कृष्ण जी ने संध्या ने समेरे बेण बाइयो काई वृंदावन मोजारम, एने समय सौ उभी मुक्यो तेने आरु नागरे संसार। संध्या के समय में वृंदावन के बीच में जाकर के कदम के पेड़ में चढ़ करके बांसुरी बंसी बजाई। सखियों को लगा कि कृष्ण जी हमें मेरा नाम लेके बुला रहे हैं, क्योंकि 52 दिन तक तड़पती रही, आज बंसी बजी तो कृष्ण ने मुझे बुलाया, ऐसा सबको भान हो गया, सब घर से दौड़ पड़ी। और यह कहते हैं कहाँ जाए कि बेन बजाई, वहां वृंदावन जाकर बंसी बजाई, सखियां सवेला ही बुलाई, सखियों को बुलाया श्री कृष्ण ने, बंसी के नाद से सबको बुलाया। तामसिया राजसिया चली, तामसी सखी और राजसी सखी तो चल पड़ी। स्वातसियों का स्वभाव कैसा होता है, नम्र स्वभाव, विनम्र स्वभाव। हाँ, तो स्वातसी ने कहा पतिदेव से कहा, सास ससुर से कहा, हमें कृष्ण जी बुला रहे हैं वृंदावन जाने के, वृंदावन में, तो आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। तो सब खड़े हो गए, अरे कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे हमारे आज्ञा के बिना, हम नहीं जाने देंगे। लठ लेकर के, डंडे लेकर के खड़े हो गए, जब देखो कैसे जाते हो, हम जाने नहीं देंगे, दरवाजा बंद कर दिया। तो गोपियों ने कहा, धीके धीके पड़ो आ संसार ने कान उठेरे अगिन, बिरह तामसरे भेल थयो त्यारे अंगड़ा थया रे पतन, इस संसार को धिक्कार हो, साफ दे दिया। और ये शरीर तुम्हारा है, लेकिन आत्मा तुम्हारी नहीं है, आत्मा तो जाएगी करके शरीर छोड़ करके सखियां पहुंच गई वृंदावन में, आत्मा रूप में पहुंच गई। इसीलिए यहाँ कहते हैं तहाँ जाए कि बेन बजाई, सखियां सब मिला तामसी और राशिया चली, तामसी और राशि तो शरीर ससरी चली, स्वातसी शरीर छोड़ के मिली, शरीर छोड़ कर इन्होंने नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी, तो उन्होंने कहा धीरे धीरे पढ़ो संसार ने करके छोड़ करके चल पड़ी। और कुमारी का ब्रजवधु संग जी, ब्रजवधु के साथ में जो कुमारी का सिक्किया थी, सुर सबे अक्षर का, यह अक्षर की सुरता है, वो जो व्रत करके मिली संग श्यामा मूलांगा या के निधाम, जो व्रत करके यानी कात्यायन देवी का व्रत करके कृष्ण जय हमें पति मिले, इस तरह से कात्यायन देवी से प्रार्थना करती थी। तो कहते हैं जो व्रत करके मिली संग श्यामा, व्रत करके कात्यायन देवी की उपासना करके कृष्ण से मिलने के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम कृष्ण से मिलना चाहते हैं। तो कृष्ण जी ने बागा वस्त्र को हरण किया और कहा तुम्हें मैं रास में खिलाऊंगा, रमाऊंगा। तो रास में ये भी एक एक गोपियों के अंदर दो दो ईश्वरी सिटी अथवा कुमारिकाएं प्रवेश करके रमते हैं। तो सुंदर सा जी जो व्रत करके मिली संग श्याम, श्याम सुंदर के साथ मिली, कैसे मिली, गोपियों के अंदर होकर के मिली। मूल अंग आके न धाम परम धाम, अक्षरधाम में इनके मूल अंग नहीं, अक्षर की सुरता के रूप में, अक्षर की सुरता का स्वभाव। तो इसीलिए कहते हैं
बेन सुनी के चली कुमार भव सागरी उतरी पार। बेनी बंसी सुन करके कुमारी का सखी भी चल पड़ी और जा करके रास खेली। कैसे? एक एक सखियों के अंदर प्रवेश होकर के भवसागर ये उतरी पार। भवसागर कैसे उतरी? कृष्ण के भक्ति के द्वारा ये भवसागर पार हो गई। इनकी सुरता मिली सब सखियों माए, अंगैया के रास में नाई। इनकी सुरता जाकर के सखियों में प्रवेश कर गई है, अंगैया के रास में। इनके अंग 12,000 ही हैं रास मंडल में, 24,000 ये तो अंदर प्रवेश करके खेल रहे हैं, देख रहे हैं। इनका स्वरूप वहां नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं अंगैया के रास में नाई। इनके अंग रास में नहीं है, किंतु इन्होंने भी रास का आनंद लिया। तो सुंदर साथ जी यहाँ 31वें चौपाई में आज विश्राम करते हैं। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। इस वीडियो को नॉर्थन टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, और नहीं किया हो तो, और किया हो तो शेयर करें और लाइक करें। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।